ओके, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर दीदू। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस मॉक का लाइव टेस्ट अवेलेबल है आरआरबी क्लर्क का। आप लाइव मॉक टेस्ट है, इसको ज़रूर अटैम्प्ट करना। मैं भी अटैम्प्ट कर रही हूँ। इसके बाद मेरे साथ आपको जो भी परसेंटेज, रैंक, परसेंटाइल जो भी है, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आरआरबी क्लर्क का मॉक होता है, हमें सिंगल गो में करना ही होता है। ऐसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, मैं भी करती हूँ। नाइन। फ्रेंड्स, हमको पजल एक ही बार में ध्यान से पढ़नी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि क्लर्क में संभलने का मौका नहीं मिलता है। ओके, इसमें क्या बोल रहा है? डब्ल्यू चौथी मंजिल पर रहता है। ओके, ये डब्ल्यू बैठ गया है। डब्ल्यू और क्यू के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। ओके, एक दो पॉसिबिलिटी बन गई है। पी नवी मंजिल पर रहता है। ओके, पी और आर के बीच में तीन व्यक्ति रहते हैं। एक दो तीन और आर। आर और टी के बीच में तीन व्यक्ति रहते हैं, तो आर एक दो तीन, ये बन गया एक दो। ओके, एक दो नहीं बनेगा। ओके, एस एक्स की मंजिल के तत्काल ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ओके, यू वी की मंजिल के ऊपर, वी की मंजिल के ऊपर। ठीक है, निम्न के में कौन सा कथन सही है? यू सातवीं मंजिल पर, टी पहली ओके, यही सही है। वी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? आर रहता है। कितने व्यक्ति एक्स और क्यू के बीच में रहते हैं? एक्स और क्यू, एक दो तीन चार। यू रहता है, यू आठवीं मंजिल पर रहता है। पांचवी मंजिल पर कौन रहता है? आर रहता है। सॉरी, ई और जी की। ओके, कागज़ की एक सीट पर 8 बिंदु इस तरह खींचे गए हैं। एफ ए के। ओके, बनाना शुरू करते हैं इसको हम। ये ए है और ए के 3 मीटर पश्चिम में, 3 मीटर पश्चिम में कौन है? एफ है। और ए जो है ई के 4 मीटर दक्षिण में है, मतलब कि ई के 4 मीटर दक्षिण में है। जी डी के, नहीं, डी एच सी ई सी के 8 मीटर पश्चिम में है, तो ई जो है सी के 8 मीटर पश्चिम में है। बी जो है एच के 3 मीटर, ये तो ओके। सी जो है बी के 7 मीटर उत्तर में है, तो ये 4 और ये 4 और ये 3, ये बी हो गया। और क्या बोला है इसने? वी के 7 मीटर उत्तर में, डी एच के, ए जो है ई के 4 मीटर दक्षिण में है, हो गया। जी जो है डी एच के, बी एच के 3 मीटर पूरब में है, एच के 3 मीटर पूर्व। ओके, यहाँ पे अगर बी और यहाँ पे एच आ जाएगा, और एच के 2 मीटर दक्षिण में डी है, 2 मीटर दक्षिण में डी हो गया। डी के 7 मीटर पूर्व में 3 और ये 4, ये जी हो गया। ई और जी के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ पे 8 में से 3 घटाए तो 5, 5 4 9 10 11 12 का 144 हो गया। यहाँ पे 3 और 3, सॉरी क्या गड़बड़ हो रही है, 3 2 5 है, 5 4 9 नाम 81, 8 4 12 2 225, 15 सेंटीमीटर। एच के संदर्भ में सी की दिशा क्या है? एच कहाँ गया हमारा? ये एच है। एच के संदर्भ में सी की दिशा उत्तर पश्चिम है, सॉरी उत्तर पूर्व है। उस बिंदु के संदर्भ में ई की दिशा क्या है जो बी के दक्षिण पश्चिम, बी है बी के दक्षिण पश्चिम में, तो डी है। डी के संदर्भ में ई की दिशा पूछा है, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब इसमें चलते हैं। इसमें पूछा है टेलवेयर के सभी अक्षरों को बाएं से ओके जमाना है, तो कितने अक्षर स्थान पर? टी ए एल, ओके, टी ए बी एल ई डब्ल्यू ए आर ई। जमाना शुरू करेंगे। ए बी आ गया, ई आ गया, ई आ गया जी, एल आ गया, एल के बाद डब्ल्यू आर एस टी डब्ल्यू। ओके, 1 2 3, ओके 3 हो गए हैं ये।
एनर्जेटिक अक्षरों के कितने जोड़े हैं उतनी अक्षर। ओके, एनर्जेटिक देखते हैं। E5 पर, N14 पर, E5 पर, R18 पर, G7 पर, E5 पर, T20, I9, C3। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, 14 के बाद 15 16 17 18 19, 5 के बाद 6 7 8 9, 5 6 7 स्किप नहीं करना है, 9 3, 18 के बाद 19 20, 7 8 9 नहीं, 5 के बाद 6, 20 के बाद 9, 3 के बाद 4 5 6 7, ओके 8 9 नहीं है, 9 के बाद 10 11 12 13 14, 20 के बाद 21 22 23 24, 5 6 7 8, 7 के बाद 8, 18 के बाद तो हो ही नहीं सकता। ओके, 2 ही हैं इसमें। आगे क्या बोल रहा है ये हमसे? 10 व्यक्ति वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। चलो 10 व्यक्तियों को बिठाते हैं, ये क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आर उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये पी को बिठा दिया, पी के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर, पी के दाएं से तीसरे स्थान पर उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है। अगर 10 व्यक्ति हैं तो 4 बीच में आएंगे। ये अंकुश लामा सर से आप देख लेना। 1 2 3 4 आर के पी, आर उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर जो बैठा है उसके विपरीत आर बैठता है। 1 2 3 4 आर बैठ गया है। क्यू जो है पी के बगल में बैठा है। पी के बगल में क्यू या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। एन बी के तत्काल दाएं एन बैठा हुआ है, लेकिन आर के बगल में नहीं बैठा हुआ है। क्यू और वी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। क्यू और 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ आ गया है। इसमें क्यू 1 2 वी के बाद एन और एन आर के पास में नहीं आएगा, तो क्यू 1 2 यहाँ वी के तत्काल एन आ जाएगा और वी के तत्काल एन आ जाएगा। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। टी एम के विपरीत बैठा है और इनमें से कोई भी पी के बगल में नहीं बैठा है। पी के बगल में नहीं बैठेगा। टी और एम विपरीत बैठे हुए हैं। जैसे कि टी यहाँ तो 1 2 3 4, एम यहाँ, इसके अलावा कोई जगह भी नहीं है। पी के बगल में कौन नहीं बैठा है? ओके, ये तो गलती हो गई। यहाँ पे टी एम को बैठाएंगे 1 2 3 4, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है टी एम के लिए, ये बन रही है। एस आर के बगल में बैठा है, आर के बगल में एस यहीं बैठेगा, यहाँ तो रुक हो गई जगह। यू आर के विपरीत नहीं है। आर के विपरीत 1 2 3 4, यहाँ यू नहीं है, तो यू के लिए एक ही जगह ये बची है। एम यू के बगल में नहीं है। यू के बगल में एम, तो यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ एम आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया? एम एन ओ पी क्यू आर एस एम, ओके ओ बच गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से एम के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? एम के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर एन है। आर के विपरीत कौन बैठा है? 1 2 3 4 ओ बैठा हुआ है। पी के तत्काल दाएं कौन बैठा हुआ है? पी के तत्काल दाएं क्यू बैठा है। यू के दाएं गिनने पर यू और एस के बीच कितने? यू और एस के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एन के विपरीत कौन है? 1 2 3 4 पी बैठा हुआ है। ओके, इसे कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं डी से ए पर। ये आइदर और है, देखकर ही पता चल रहा है। सी से के तक जा सकते हैं, सी से के तक जा सकते हैं, एन से एम तक, एन से एम तक नहीं जा सकते, ओनली फर्स्ट। क्यू से ओ तक जा सकते हैं क्या? क्यू से ओ तक बिल्कुल जा सकते हैं। एस से पी तक, एस से नहीं जा सकते, ओनली फर्स्ट। पी से डी तक जा सकते हैं क्या? पी से डी नहीं जा सकते। के से एम जा सकते हैं क्या? ये के से डी नहीं जा सकते। के से डी, ये भी गलत हो गया। ओके, एक और के है इसमें, हाँ जा सकते हैं। जी से पी तक, जी से एम जा सकते हैं, एम से पी जा सकते हैं। और 1 मिनट, जी से एम जा सकते हैं और एम से पी, बट ये रॉन्ग होगा। ओके, ओनली सेकंड है इसमें। उसके बाद एम से एल तक जा सकते हैं क्या? एम से वी जा सकते हैं, एम से वी डब्ल्यू, ये तो नहीं। एम से एल तक जाना है। एम से डी गए, डी से सी एल, ओके जा सकते हैं। वी से डी तक जा सकते हैं क्या? वी से डब्ल्यू, ओके वी से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू के बाद कुछ भी नहीं है। और वी से एन, बी से डी नहीं जा सकते हैं। सी से डब्ल्यू जा सकते हैं क्या? सी से एल, एल से आगे नहीं जा सकते।
सॉरी फ्रेंड्स, नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना फ्रेंड्स प्लीज़। एम से एल हम जा पा रहे थे और वी से डी नहीं जा पाए हम, वी से एम नहीं जा पा रहे, सी से डब्ल्यू भी नहीं जा पाए हम, ओनली फर्स्ट राइट है इसमें। ओके, इसमें बोल रहा है 7 व्यक्ति एक ही वर्ष, चलो बनाते हैं। सात व्यक्ति ABCD जनवरी से जुलाई तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसमें 30 दे रखा है, मतलब वो लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखते हैं जो, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। ओके, ये 30 के हैं, बाकी 31। ओके, 3 व्यक्ति बी और ई के बीच लेक्चर देते हैं, DF से पहले किसी एक महीने में देता है, तो बी और ई के बीच में 3 व्यक्ति देते हैं और एफ से पहले डी देता है लेक्चर, किसी एक महीने में लेक्चर देगा, लेकिन ए के बाद यानी कि डी जो है ए के बाद। ओके, ए ऊपर आ जाएगा। सी, एफ जुलाई में लेक्चर नहीं देगा और ये जुलाई जो है इसमें एफ लेक्चर नहीं देगा। सी जी से 3 महीने पहले, यानी जी से 3 महीने पहले सी जो है लेक्चर देगा। जी 30 दिनों वाले में इसमें पता चल गया है, या तो जी हमारा यहाँ आएगा या फिर जी हमारा यहाँ आएगा। जी से ठीक पहले बी जा रहा है, जी से ठीक पहले बी आ गया है। बी और ई के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 और 1 2 3 आ गए हैं। और इसमें बोला है कि एफ यहाँ पर नहीं आएगा, तो एफ कहीं भी ADF, जी से 2 1 2 सी, ADF और इसमें जी से 1 2 सी AD। ओके, यहाँ एफ आ रहा, यही सही है। जून में लेक्चर कौन देगा? जून में लेक्चर एफ देगा। डी मई में लेक्चर दे रहा है, मई, गलत हो गया क्या ये? चलो आगे देखते हैं। व्यक्ति और महीनों का संयोजन, सी जनवरी में, ओके, ए मार्च में, वी मई में, एफ, ओके, सी क्या बताया था, सी जनवरी में, यही सही है। ई के ठीक बाद कोई भी नहीं दे रहा है, नो वन। निम्नलिखित समूह में से निश्चित तरीके से जो संबंधित नहीं है, CVDFE। ओके, तो इसमें ये 31, ये 30 एफ ही है जो 30। ओके, इसमें चलते हैं। यदि सभी प्रतीकों को व्यवस्था से हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन निर्मित व्यवस्थाओं के बाएं छोर से चौथे तत्व, बाएं छोर से जो चौथा तत्व होगा उसके दाएं से 5वां 5 6 9वां तत्व ढूंढ रहे हैं प्रतीकों को हटाने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पी आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। दिए गए व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तत्काल बाद तो एक वोवेल और तत्काल पहले एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहले हम वोवेल ढूंढेंगे। यू प्रतीक कांस्टेंट एक हो गया, वोवेल से शुरुआत करेंगे हम। वोवेल प्रतीक कांस्टेंट और वोवेल प्रतीक कांस्टेंट 2 ही हैं। दी गई व्यवस्था में कितने कांस्टेंट हैं जिनके तत्काल बाद एक प्रतीक है और एक कांस्टेंट, प्रतीक कांस्टेंट। तो प्रतीक कांस्टेंट और प्रतीक कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें। दी गई व्यवस्था में कितने अक्षरों के तत्काल बाद और तत्काल पहले एक प्रतीक है? तत्काल बाद और तत्काल कितने अक्षर जो हैं उनके तत्काल बाद, अक्षर यानी कि ए या बी के पहले और बाद में एक प्रतीक है, यानी प्रतीक के बीच में हमें अक्षर देखना है। ओके, 2 प्रतीक होने चाहिए लाइन से, 1 और 2 3 4 5 6। ओके,
आगे चलते हैं। यदि दी गई व्यवस्था में सभी कांस्टेंट को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से सातवां तत्व कौन सा है? दाएं छोर से सातवां, इधर कांस्टेंट को हटा रहे हैं, वॉवेल को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कंसोनेंट को हटा रहे हैं, वोवेल को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सीधी पंक्ति में कुछ संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलो, संख्या क्या है वो तो पता नहीं है, हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ से हम स्टार्ट कर सकें। आर और ओ के बीच में 7 व्यक्ति हैं। ओ, ओके यहीं शुरू कर देते हैं। आर और ओ के बीच में ये आर है। 1 2 3 4 5 6 7 ये ओ है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आर है। 3 3 4 7 3 और 3 4 7 हो गया है। और ओ जो है यू के बाएं से 5वें स्थान पर है, तो यू के बाएं से 5वें स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। ओ जो है यू के बाएं से 5वें स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। ये यू के पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा हो गया है। यू और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं और डी जो है यू के बाएं बैठा है, यानी कि यू के बाएं डी बैठा हुआ है और यू और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 1 2 3 1 2 3। एम डी के बाएं से छठे स्थान पर है, डी के बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। डी के बाएं से छठे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठे स्थान पर एम बैठ गया है। एम और आर के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति, ओके ये गलत हो गया, ये सही है। एम और आर के बीच में एम पंक्ति के अंतिम बाएं छोर से चौथे स्थान पर है, तो अंतिम बाएं छोर पहला दूसरा तीसरा चौथा इधर कोई नहीं आएगा। यू क्यू के बाएं से 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। यू जो है क्यू के बाएं से 7वें स्थान पर है, कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां। ओके, क्यू और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की जो संख्या है, एम और एन के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। क्यू और आर के बीच में 1 2 3 है, तो इधर तो 1 2 3 आ गया। क्यू के दाएं कोई और नहीं बैठा हुआ है, मतलब ये खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है? डी और एन के बीच में 1 व्यक्ति बैठा हुआ है, सही है। एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये भी सही है। एन और यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। आर और यू के बीच, ओके यही गलत हो गया है। डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एन बैठा हुआ है। कितने व्यक्ति क्यू और डी के बीच में बैठे हुए हैं? क्यू और डी के बीच में बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एम के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? पहला दूसरा तीसरा चौथा एन बैठा हुआ है। एन बैठा हुआ है। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 21 बैठे हुए हैं। 21। अब चलते हैं, इसे कर लेते हैं हम। ओके, इसमें बोल रहा है अधिकांश पाइल डायल हैं, केवल कुछ डायल ही साइकिल हैं, कुछ डायल ही साइकिल हैं और सभी साइल माइल हैं। सभी साइल जो है माइल हैं। तो पहला पूछा है इसमें सभी साइल पाइल हैं, सभी साइल पाइल नहीं है। कुछ माइल की पाइल होने की संभावना, कुछ माइल के पाइल होने की संभावना नहीं है, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हो गए हैं, ना तो इसका फर्स्ट है ना सेकंड है। आगे चलते हैं। केवल कुछ जो टोस्ट हैं वो ब्रेड हैं, कोई ब्रेड जो है मिल्क नहीं है, सभी मिल्क जैम है। ओके, इसमें कुछ टोस्ट मिल्क नहीं है, तो कुछ टोस्ट मिल्क नहीं है। ओके, ये वाला हिस्सा नहीं है तो राइट है। सभी टोस्ट कभी भी जैम नहीं हो सकते, सभी टोस्ट कभी भी जैम क्यों नहीं हो सकते? इसमें तो ये आ सकता है, तो ये गलत हो गया। ओनली फर्स्ट। आगे चलते हैं। केवल कुछ बैग कवर है, तो केवल कुछ बैग हैं जो कवर हैं। प्रत्येक कवर फ्रंट है, प्रत्येक कवर का मतलब ये हो गया। कुछ फ्रंट स्क्रीन है। ओके, सभी फ्रंट के बैग होने की, सभी फ्रंट के बैग, हाँ ये इसमें नहीं जा सकता, ये इसमें जा सकता है। कुछ कवर स्क्रीन है, कुछ कवर स्क्रीन है नहीं है अभी तो। ओके,
इसको करते हैं फ्रेंड। इसमें ही मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि गलत ना निकल जाए, यहाँ मेरी एक्यूरेसी बिगड़ जाती है कभी कभी। केवल फैक्ट वैलिड हैं। केवल फैक्ट का मतलब होता है ऑल वैलिड आर फैक्ट। केवल कुछ फैक्ट नॉन है, केवल कुछ फैक्ट जो है वो नॉन है। अधिकतर नॉन श्योर हैं, ये श्योर हो गया। कुछ नॉन वैलिड हो सकते हैं, कुछ नॉन जो है वैलिड नहीं हो सकते। सभी फैक्ट श्योर हो सकते हैं, सभी फैक्ट श्योर नहीं हो सकते। इसमें केवल आ गया तो ये तो दोनों ही गलत हैं। नाइदर नॉर लगेगा इसमें, तो वैसे ही पता चल रहा है। फिर भी आगे चलते हैं। प्रत्येक नाइफ कट है, प्रत्येक नाइफ ओके, प्रत्येक नाइफ कट होना ओके। केवल कुछ कट जो है वो डीप हैं ओके। कुछ डीप ब्लड हैं ओके। इसमें लिखा हुआ है कुछ कट डीप नहीं है, कुछ कट जो है डीप ओके, सही बोला। ये केवल वाला नहीं आएगा। कोई नाइफ ब्लड नहीं है, जो कोई नाइफ है वो ब्लड नहीं है। क्यों? हो तो सकता है। नेगेटिव स्टेटमेंट में हम पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं ओके। रीजनिंग हमारी ख़त्म हो गई है 21 मिनट में, मतलब कि अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इनको भी सिंगल गो में ही करना पड़ेगा हमें। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। दिए गए सभी 5 दिनों के साथ साथ साक्षात्कार में उपस्थित हुए लड़कों की कुल संख्या बताइए। गर्ल्स बॉयज़ ऑरेंज कलर में है ओके। इनकी संख्या बताते हैं। 130 में 100 जोड़ते हैं 230, यानी कि ये 220 हो गए हैं। उसके बाद 100 और 200 और 50, ये 250, 0 5 और 2 7 2 2 4 470 हो गए हैं। थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर दिया है हमने। 100 और 100 200, ये 250 है और ये 220 है। ओके, गड़बड़ कर दी है हमने। नंबर ऑफ़ वॉइस पूछा है तो 130, ये तो 220 है। 99, ये 75 है, 99 है और 51 है। 9 और 10 5 15, 7 और 1 8, 8 और 8 16 और 17, 17 और 5 445। ज़्यादा इजी पेपर भी कभी कहीं पे बढ़ जाता है। साक्षात्कार के प्रत्येक दिन उपस्थित लड़कियों की औसत संख्या बताइए। प्रत्येक दिन। अब गर्ल्स की पूछा है इसमें। वॉइस कितने थे हमारे पास? 445 थे, हम याद रखेंगे। अब गर्ल्स की औसत संख्या पूछी है उसने, तो 122 है, 80 है, 2 और 1 2। उसके बाद इसमें 91 जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 9 2। फिर इसमें 62 जोड़ देंगे, 9 और 6 2 और 1 355 और 455 है, 3 2 5 8 40 और 89 हो जाएगा। इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है आज कैलकुलेशन में? गर्ल्स की पूछा है 122 और 80, 2 8 और 2 10, 1 और 1 202 हो गया। उसके बाद 91 और 62, 2 और 1 3, 9 और 6 15, 253, 3 2 5 5, 2 और 2 4 है, 5 नाम ओके। 91 आएगा और हमारी जो गर्ल्स है वो 455 है। चलते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम कम पड़ जाएगा नहीं तो। यदि सभी 5 दिनों में साक्षात्कार वॉइस कितने थे हमारे पास? 445, गर्ल्स 455 ओके। यदि सभी 5 दिनों में साक्षात्कार के लिए निमंत्रण प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या और साक्षात्कार में उपस्थित होने वाली लड़कियों की जो संख्या का जो अनुपात है, इसमें क्या बताया है उसने? बार ग्राफ में साक्षात्कार के लिए उपस्थित है, ये उपस्थित लड़कियां, यानी कि 455/13 × 16, 39 के बाद 5 और 1 6 13 5 65 3 16 48 5 80 0 8 8 16 66 4 और 16 से क्यों निकाला है हमने? साक्षात्कार में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या से निमंत्रण, अब इसमें से जो उपस्थित होने वाली जो है इनको घटा देंगे, 10 में से 5 0 और 1। यदि साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने वाली लड़कों की कुल संख्या सभी 5 दिनों में उपस्थित सभी लड़कों की संख्या का 20% है, यानी कि 445 का 1/5 है। 5 8 5 9, उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनको निमंत्रण प्राप्त हुआ। 445 में से जिनको ओके, 1 मिनट,
तो ये उपस्थित है ना, साक्षात्कार में उपस्थित सभी लड़कों की जो संख्या का उपस्थित सभी लड़कों की संख्या का 20% है। उपस्थित नहीं होने वाले 5 दिनों में साक्षात्कार में उपस्थित सभी जो लड़कों की संख्या है, तो उपस्थित जो हुए थे वो 445 हुए थे। तो उन कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ था। ये तो उपस्थित है। उपस्थित नहीं हो 9 और 5 14 8 4 12 और 13 4 और 1 5 कभी कभी दिमाग। फ्राइडे को साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्राइडे को गर्ल्स लड़कों और लड़कियों का, तो बॉयज़ का 75 और 100 25 दिया और 100 3:4 आएगा। ओके, 118 से 26 पर जाते हैं। 18 19 20 यहाँ तो 6 आ जाएगा, 6 और 6 12, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 2 आ जाएगा, 8 में 6 गए तो 2 आ जाएगा, 9 में से 6 गए तो 3 आ जाएगा, 8 16 24 32 ओके, 1 2 8 3 24 8 चुके 8 5 40 और 198, 8 9 4 13 और 238 आ जाएगा, 238। आगे चलते हैं 12 से 18, 12 और 6 18 6 7 8 हो गया है, 8 4 12 हो गया है, 6 से 8 गए हम, 6 से 8 गए तो 2 और 8 4 12। यहाँ पे अगर 6 बढ़ाएं, यहाँ पे 8 बढ़ाएं हम, तो 12 और 6 18 और 18 8 और 8 24 होता है। तो 38 में 12 जोड़ते ही 40 हो जाएगा और इसमें 24 जोड़ते ही 4 और 2 6 है ना, 64 हो जाएगा। और 64 में 8 और 10 1 मिनट, 6 8 12 18, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 4 12 आ जाएगा। ओके, ये तो नहीं बैठ रहा है, तो 2 4 और यहाँ पे 6 का 2 और 4, यहाँ पे 8 करके देख लेते हैं, यहाँ 16, यहाँ 32 करके देख लेते हैं, 12 और 8 यहाँ 20 हो जाएगा, 20 और 16 यहाँ 36 हो जाएगा, 38 और 20 48 और 8 और 6 ओके, यही बैठेगा। तो 38 और 58 हो जाएगा आंसर। 122 से 34 का करके देखते हैं, तो 4 में 2 गए तो 2, 3 में 2 गए तो 1, 6 में 4 गए तो 1 बचा, उधर 2 की 2 आ जाएगा और 1 12 12 12 आ जाएगा। 146 में 12 जोड़ेंगे, 4 और 1 5 और 1 158। मॉक तो काफ़ी इजी लग रहा है। ओके, 16 से 16 1 आ जाएगा और 16 और 8 24 होता है, यानी कि 1.5 24 दूनी 48, 2.5 12 3 36 360 आ जाएगा। उसके बाद 12 से 28 पर जाएंगे, अगर 8 में से 2 गए तो 6, 2 में से 1 गए तो 1 है ना। और इधर चलते हैं, इधर 9 बचेगा, 8 4 12 बचेगा और इधर क्या बचेगा, 8 4 12 और 6 ओके, 4 5 6 7 8 5 बचा के 25 28 25 8 5 13 2 2 4 5 53। ओके, ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको कैसे देख लेते हैं आप। इसमें क्या बोला है, एक शॉपकीपर केवल 2 टाइप की वस्तुएं, यानी कि ये टेबल चेयर। नंबर ऑफ आर्टिकल टोटल दे रखे हैं, चेयर का दे रखा है और टेबल का। ओके, इसमें लिखा है ट्यूसडे को बेची गई चेयर्स की संख्या, ट्यूसडे को बेची गई चेयर्स की संख्या 540 हो जाएगी और वेडनेसडे को बेची गई चेयर्स की संख्या के बीच अंतर बताइए। 5 3 0 4 240 आ जाएगा। आगे चलते हैं, थर्सडे को बेची गई टेबल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो थर्सडे को टेबल जो बेची गई है 65 इंटू 6 30 390 हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं, थर्सडे को बेची गई चेयर्स की संख्या, थर्सडे को जो चेयर्स बेची गई हैं वो 35 इंटू 6, 35 दूनी 3 2 35 दूनी 70 7 21 210 होता है। ट्यूसडे को बेची गई टेबल, ट्यूसडे को जो टेबल बेची गई है वो 4 9 36 360 होता है।
ओके, इनका अनुपात बताना है 3:7:12। मंडे को बेची गई टेबल और चेयर की संख्या के बीच अंतर बताइए। तो जो मंडे को टेबल और चेयर बेची, मंडे को टेबल अब जो टेबल थी वो 60 थी, ये 40 थी, 20%, तो 8 और 2 164। फ्राइडे को बेची गई चेयर्स की संख्या, फ्राइडे को बेची गई जो चेयर्स की संख्या उसी दिन टेबल की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो फ्राइडे को जो चेयर्स बेची गई है, फ्राइडे को चेयर्स 750 का 50%, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 4, 2 पंजे कितना प्रतिशत, 275, 100% ही है। इनको कर लेते हैं, इनको बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। ओके, 128 डिवाइड बाई 7, उसके बाद मल्टीप्लाई करते ही ये उल्टा हो जाता है, 1/6 हो जाएगा, इंटू 252 हो जाएगा। इसको 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 7 छंग 42, 8 छंग 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 1 छंग 6 और 1 768 हो गया है। ओके, ये 216 और ये 64, 120, 6 4 10, 6 2 8 9 10, 2 3 4 400। ओके, प्लस 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 और इनटू में आ गया है। चलो पहले 4 3, तो ऐसी संख्या 12 आ जाएगी। 4 3 7 3 21 आ गया, 3 चौके 4 पंजे 20 आ गया, प्लस 2 छंग 6 पंजे 30 आ गया, तो 3 2 5 6 7 71, 12 इंटू 9 1 9 9 7 9 63, 639 आ गया है। आगे चलते हैं, टाइम लेफ्ट 30 मिनट्स, जल्दी जल्दी करते हैं। 576 डिवाइड बाई 9 इंटू 1/8 बराबर 128। ओके, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 9 अट्टे 72 होता है। और इधर देखेंगे हम 8 घटाएंगे तो 120 बच जाएगा। 144 का 12, 56 का 16, 1 और 1 2 इंटू 28, 8 चुके 32, 8 दूनी 16, 92 हो गया है, डिवाइड बाई 2, सॉरी 2 दूनी 4, 1 2 384, 1 मिनट 192 है, x डिवाइड बाई 2। दो दूनी 4, 224, ये हो जाएगा। पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 2 64 इंटू 8/16, 16 चौके 8 चौके 32 इंटू 8 दूनी 16, 8 3 24 और 25, 256 हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, 15 नंबे 135 होता है, 9 5 14 4 1 इंटू 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 2 22, 5 5 6 7 720 हो जाएगा। छः गुनी 114 होता है, -50 निकालते ही 4 5 6 11 डिवाइड बाय 8 बराबर 96/x है। तो ये 8 ओके 25% ओके 1/4, 1 चौके 4 4 दूनी 8, 4 चौके 16 प्लस 5 चौके 20, 200, 2 और 3 324, 324 18 का होता है। 392 260 घटाएंगे तो 2 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 11 दूनी 22 बराबर x/12 और 12 144 हो जाएगा। दिए गए समीकरण में 130% ऑफ 800, 0 से 0 कटा, 0 8 3 24, 4 × 8 13 8 104 हो गया, -9 6 54, 540 घटाया, 0 0 10 में से 5 घटाया, 20 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा। ओके, उसके बाद 15 छक्के 90, इसमें से गया तो 0 से 0। ओके 15 चौके 60 है, इधर 80 है, 800, 2 चौके 8 76 बच जाएगा। 25 का 625 होता है और 115 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 के 25, 1 5 6 7, 1 5 5 5 5 0 7 5 12 होता है, 50 है, 250 में से घटाएंगे माइनस के 200 बच जाएंगे। 126 और 2 6 7 8, 3 तो 5, 1 और 1 2 होता है, सॉरी 258 होता है,
इधर ओके 8 और 2 10, 1 2 3, 1 और 1 2 होता है, इसे घटाएंगे तो 8, 5 में 3 गए 2, 7 चुके 28 आ जाएगा। इधर चलते हैं 19 टू 10 900 होता है, 50 का 450 ही बचेगा। ए बी सी की जो दक्षता है 897 दे रखी है, सभी मिलकर 50 दिनों में काम कर रहे हैं, 75% काम को ए सी समय ओके 50 दिनों में काम कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठा 24 24 इंटू 5 24 पंजी 120 होता है, यानी कि 1200 हो गया है टोटल वर्क। 75% इसका यानी कि 3/4 4 तिया 12 3 तिया 9 900। ए और सी 7 7 14 और 1 15 15 छक्के 90 60 डेज आ जाएगा। ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ए और बी का 9:8 है, बी और सी का 2:1 है। ये पूछ रहा है सी 48 से तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, इसको बराबर कर देंगे 4 दूनी 8 1 चौके 4 और ये 9। सी जो है 48/4 इंटू तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है 8 4 12 12 और 8 20 तो 12 और 31 1 चौके 4 4 दूनी 8 12 तिया 36 12 2 7 372 हो जाए। इसमें कहीं मिस्टेक कर दी है। 1 4 दूनी 8 1 चौके 4 1 चौके 4 4 दूनी 8 और 16 और 17 17 और 4 21 होगा ओके 21 इंटू 12 दूनी 24 12 2 1 252 हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 2400 रुपये की जो राशि है वो 3 वर्षों में 4 7 ओके मतलब कि 3 वर्षों का ब्याज दिया है यहाँ पे 2400 घटाएंगे तो 4 0 3 4 में 2 गए तो 2 ये 3 वर्षों का है, इसलिए 3 सत्ते 21 3 छक्के 18 3 अट्ठे 24 और इसको 24 से डिवाइड करेंगे 24 24 48 3 24 72 के बाद दूनी 48 32%। 90 किलोमीटर गति से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में एक पोल को पार करती है। ट्रेन द्वारा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म करने में कितना समय लगेगा? 90 किलोमीटर की गति से चलने वाली एक ट्रेन, तो उसकी जो स्पीड है 90 किलोमीटर पर हावर ओके पर आवर दिया हुआ है, तो इसको हमें पहले मीटर 5/18 पंजे 90 पचम के 25 होता है इंटू 12 दूनी 24 12 पंजे 60 0 6 4 10 2 और 1 3 300 250 का जो 3 2 5 550 का प्लेटफॉर्म है, उसकी जो स्पीड है वो 25 दूनी 50 वाई सेकेंड। और क्या क्या बच्चा है इसमें? 18 संख्याओं का औसत 25 इंटू 18 एक्स और वाई जोड़े जाते हैं और औसत जो है 5 से बढ़ जाता है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं 1 18 18 दूनी 36 18 पंजी 90 है 0 9 6 15 3 और 1 4 450 है। दो नई संख्याएं जोड़ दी हैं, मतलब 18 के बाद 20 संख्याएं हो गई हैं, तो औसत कितना हो गया है 3 दूनी 6 600 हो गया है, यानी कि 0 10 में से 5 गए तो 5 5 में 4 जो 150 का अंतर आ रहा है। x माइनस 5 20 का अंतर है, तो इसको भी घटा देंगे 0 5 में 2 गए तो 3 और 2 65 है ना, तो एक संख्या तो 65 हो जाएगी और एक में 20 जोड़ती 85 हो जाएगी। इसने पूछा y का मान, ये x है ये y है क्योंकि x बड़ा है ओके 60 y का ही पूछा है ना, x माइनस 5 हाँ 65 हो जाएगी, नो कन्फ्यूजन। किसी व्यक्ति बचत उसके खर्च 20,000 अपनी आय का, ये आय हो गई ये बचत हो गया ये प्लस खर्च हो गया उसका। इसमें बुलाए अपनी आय का मतलब कि 100% उसकी आय है, तो अपनी आय का 75% वो खर्च कर रहा है, तो 25% बचा रहा है, मतलब कि 50% का अंतर आ रहा है। अपनी आय का 75% खर्च किया है, तो 25% उसने बचाया है, उसका खर्च ज्ञात करें। किसी व्यक्ति की बचत जो है उसके खर्च से 20,000, इनका डिफरेंस 20,000 बटे 50, एक मिनट, उसकी बचत उसके खर्च से कम है, 50% का अंतर आ रहा है ना, तो जो बचत है इतनी कम है, खर्च माइनस बचत 50% 0 0 5 के भी 0, तो उसका खर्च निकालिए यानी कि 75% निकालिए 4 5 7 8 ओके
उसका खर्च जो निकाला हमने वो 30,000 आया है। एक वस्तु क्रय मूल्य से 800 रुपये अधिक पर अंकित है, 25% छूट। ओके, CP है, SP है और MP है। इसमें क्या बोला है? हाँ, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 800 पर अंकित किया गया है, 25% का अंकित मूल्य। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम ऑप्शन ही कर लें। जैसे कि उसका अंकित मूल्य पूछा है उसने, अंकित मूल्य का मतलब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि 25% का तो उसने डिस्काउंट दिया है और लाभ 25%, ठीक है। अब जैसे कि 3000 है, 25% का डिस्काउंट देते 3/4 बच जाएगा, यानी कि 3/4 का मतलब होता है 4 7 28, 4 5 20, 3 5 15 5 7 21 और 2250 है। यहाँ पे 2250 है, तो यहाँ वस्तु के क्रय मूल्य से 800 रुपये अधिक अंकित किया है, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ जो 2200 है, 25% के प्रॉफिट पे 2250 आएगा क्या? देख, 5/4 करेंगे, 4 5 20, 5 25, 26 27। ओके, ये तो मामला गड़बड़ हो गया है हमारा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 1500। पहले जो इजी ऑप्शन है मैं उसे ही पिक करूँगी, जैसे कि 1525, 4000 लेकर देख लेते हैं। 4000 लेंगे तो यहाँ पे 3200 आ जाएगा। 4000 का 3/4 जो आएगा हमारा वो 3000 आएगा, और जो 3200 का 5/4 आएगा वो 4 8 8 5 40। ओके, ये भी गड़बड़ हो गया, सेम टर्म्स आनी चाहिए। 2000 लेकर देख लेते हैं। 2000 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। इसका 3/4 पंजी 4 पंजे 5 दिया, यहाँ 1500 आया है, और जो 1200 है उसका 5/4 दिया 12, 3 पंजे। ओके, 2000 सही है। अब क्या पूछा है इसने? 108 संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की त्रिज्या, उसकी ऊंचाई, एक अर्धवृत्त की अर्धवृत्त बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, पहले फॉर्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा क्या है इसने? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो 2πr/h+r होता है। अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर है, और अर्धवृत्त की जो परिधि है वो, ओके, अर्धवृत्त की परिधि जो होती है वो πr+2r होती है, जो कि 108 आ रही है। 22/7 r+2r बराबर 108 है, मतलब 22r है। यहाँ पे 7 है, 7 दूनी 14 आ जाएगा, इंटू 7 आ जाएगा, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 12 से काटें तो 9 3 3 9 7 3 21, तो r बराबर तो 21 आ गया, अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब यहाँ पर हम जमाएंगे इसको, तो 2 × 22/7। ओके, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसकी जो त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या तो 21 ही आएगी। उसके बाद इसके अंदर जो हाइट, जिसकी ऊंचाई 5 है और ये 21 है, 44/7। ओके, 7 या 21 इंटू 3 इंटू 26। 3 दूनी 6, इसको हम थोड़ा इजी बनाते हैं। 22 इंटू 6 इंटू 26, 26 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 दूनी जो है 44 आ जाएगा। 22 छक्के 132 आ जाएगा। 2 4 3 7, 4 और 1 5, इसको 6 दूनी 12, 40 और 41, 5 30 और 4 3 4 3 2 3 4 3 2। एक ऑडिशन में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है, ये पुरुष हैं और ये महिला हैं। 9x/5x से 40% महिलाओं का चयन किया जाता है। यदि उन महिलाओं की संख्या 90 है, 40 जिनका चयन नहीं किया गया है, तो 90/60 है। उनमें ओके, 40% महिलाओं का चयन किया जाता है यदि उन महिलाओं की संख्या 90 है जिनका चयन। ओके, इसको बाद में करते हैं, इसको करते हैं पहले। अमित है और साक्षी है, 6x और 7x, 24 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है
6x प्लस 24, 7x प्लस 24, 9:10 हो जाता है। 10 चंग 60x प्लस 240 बटे 7 नम 63x प्लस 24 है, 4 नम 9 चौके 36 और 9 दूनी 18 19 20 21 हो जाएगा इधर। ओके 60x प्लस 240 बराबर 53, 63x प्लस 216, इधर 16 घटाए 10 में 6 गए तो 4, 3 में से 1 2, और इधर जो है 60 में से 3 28 24, x बराबर 8 है। वर्तमान आयु जो है 8 छंग 48, 7 8 56, 8 और 6 14, 5 4 9 10, 2 5 10, 2 दूनी 4, ये 52 वर्ष हो जाएगा। 7 नेक्स्ट, और जो हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है, ये क्या हुआ? ओके फ्रेंड्स, सबमिट हो गया है मेरा मॉक। एक क्वेश्चन छूट गया है, ये क्या हुआ? क्वांट में 38, मतलब कि 2 क्वेश्चन छूट गए हैं मेरे, वो सेव नहीं हुआ है। ओके